1984 में माइकल नामक एक एयर कंडीशनिंग मैकेनिक और आइसक्रीम ट्रक ड्राइवर ओहायो से कैलिफोर्निया तक 3 दिन की यात्रा करके प्रेसियो लक्ष्यों के ऑडिशन के लिए आता है। वह निर्माता बिल के लिए एक शुभंकर प्लेट भी लाया है। सहायक सिल्विया को पता चलता है कि माइकल ने एक देर से आए प्रतियोगी की जगह ले ली और उसने नकली नाम दिया। उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर बिल और कास्टिंग डायरेक्टर चक देखते हैं कि माइकल का आइसक्रीम ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा है। माइकल के दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर बिल उसे साफ सुथरा होकर अगली सुबह वापस आने को कहता है। माइकल अगले दिन आता है। स्टूडियो टूर के दौरान माइकल पर्दे के पीछे देखने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्विया उसे रोक देती है। खेल की शुरुआत माइकल पिछले विजेता एड और नई प्रतियोगी जैनी के साथ अपनी सीट लेता है। होस्ट पीटर नियम बताते हैं। सवालों के सही जवाब से उन्हें स्पिन अंक मिलते हैं। माइकल घबराता है, लेकिन अपने परिवार के बारे में बात करता है। पहले राउंड में माइकल एक सवाल का गलत जवाब देता है, लेकिन जैनी और एड सही जवाब देते हैं। माइकल को आखिरकार चौथा सवाल सही मिलता है। ब्रेक के बाद वे बिग बोर्ड की ओर मुड़ते हैं। कम स्कोर के कारण माइकल पहले स्पिन करता है। उसके पहले 2 स्पिनों में $3,500 मिलते हैं। दुर्भाग्य से उसका तीसरा स्पिन शुभंकर स्थान पर आता है और वह सब कुछ खो देता है, जिससे वह गाली देता है। प्रोडक्शन टीम को इस पर आपत्ति होती है और वे प्रतिक्रिया को री-रिकॉर्ड करने का फैसला करते हैं। माइकल माफी मांगता है और एड ऑफ जैनी खेलते हैं, जबकि माइकल बोर्ड पर बत्ती के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए इस मौके का उपयोग करता है। माइकल की लंबी लकीर। अगले ब्रेक में माइकल अपनी बेटी के जन्मदिन का बहाना करके सिल्विया से फोन करने की अनुमति लेता है। फोन का जवाब नहीं मिलता है और वह फिर से निराश होकर गाली देता है। खेल फिर से शुरू होता है। माइकल इस बार उत्कृष्ट समय के साथ बटन दबाता है और $13,000 और अतिरिक्त स्पिन कमाता है। वह पास करने से इनकार कर देता है और खेलता रहता है। हमेशा अतिरिक्त स्पिन वाले स्थानों पर उतरता है। वह $22,000 का एक नया रिकॉर्ड बनाता है। भीड़ जश्न मनाती है, लेकिन प्रोडक्शन टीम को संदेह होने लगता है। घबराया हुआ बिल एक व्यावसायिक ब्रेक लेता है। पीटर बिल के कहने पर माइकल को हारने की संभावनाओं से डराने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल स्पिन करते रहने के लिए दृढ़ रहता है। चक की जांच बिल की चिंता पर चक माइकल के आवेदन की जांच करता है और उसके ट्रक में झूठे पहचान पत्र और पुराने शो एपिसोड की ओवरराइड की गई रिकॉर्डिंग मिलती है। टेपों को देखकर चक को पता चलता है कि माइकल ने बत्ती के पैटर्न को रिकॉर्ड किया और याद कर लिया था। चक टीम को दिखाता है कि माइकल कैसे अपनी आंखों से पैटर्न को फॉलो करके प्रेस करने का सही समय जानता है। एक भयभीत बिल स्वीकार करता है कि बोर्ड में केवल 5 पैटर्न थे और माइकल धोखाधड़ी नहीं कर रहा था, बल्कि याद कर रहा था, चूंकि याद करना धोखाधड़ी नहीं है। टीम माइकल को रोकने के लिए एक और तरीका खोजती है, होम प्लेयर स्पिन नियम। इसका मतलब है कि माइकल को एक यादृच्छिक दर्शक सदस्य के साथ जोड़ा जाएगा, जिसे अगली जीत साझा करनी होगी। माइकल के कार्ड पर लाइल रॉबर्ट्स का नाम है, वही व्यक्ति जिसके खिलाफ माइकल ने पिरामिड योजना घोटाले चलाए थे। माइकल तनाव में है, लेकिन फिर भी एक स्पिन से हवाई यात्रा जीतता है, जो लाइल को भी मिलती है। अचानक एक स्पॉटलाइट माइकल को अंधा कर देता है और एक और ब्रेक लिया जाता है। सीईओ स्टूडियो पहुंचता है और बिल चक पर दोष लगाता है। डर कर माइकल स्टूडियो से बाहर भाग जाता है और पुलिस को देखकर घबरा जाता है। वह गलती से एक दूसरे शो में चला जाता है, जहां वह अपनी बेटी के लिए यह सब करने की बात करता है। सिल्विया उसे वापस ले आती है। अंतिम फैसला ऑपरेटर टीम को बताता है कि दर्शक माइकल को राष्ट्रीय नायक मानते हैं। सीईओ इसे अमेरिका के सबसे भाग्यशाली आदमी के रूप में प्रसारित करने का फैसला करता है। माइकल का पैसा $1,00,000 2025 में $3,00,000 को पार कर जाता है। तभी पीटर माइकल के लिए एक विशेष कॉल की घोषणा करता है। चक ने माइकल की पत्नी को लाइन पर डाल दिया है, जो उसे अपमानित करती है और तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहती है। स्टूडियो में सन्नाटा छा जाता है। माइकल कुर्सी छोड़कर चला जाता है।
बिल उसे वापस आने के लिए मनाता है, कहता है कि वे सब जानते हैं लेकिन उसे रोक नहीं सकते। अगर वह पैसा चाहता है तो उसे खेल खत्म करना होगा। माइकल जाने के लिए सहमत होता है, लेकिन अपनी पत्नी को फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अगले दौर में माइकल अपना आखिरी स्पिन एड को पास कर देता है। दर्शक उसकी दयालुता का जश्न मनाते हैं। एड और जेनी के खेलने के बाद बारी माइकल को वापस दी जाती है, जिसके पास एक स्पिन बचा है। वह आंखें बंद करके बटन रोकने का चुनाव करता है। 2 हफ्ते बाद माइकल की पत्नी टीवी चालू करती है और देखती है कि माइकल सब कुछ जीत गया। पीटर पूछता है कि वह पैसे का क्या करेगा और माइकल जवाब देता है, मुझे नहीं पता। यह एक सच्ची कहानी पर आधारित है। माइकल के एपिसोड के बाद नेटवर्क ने बोर्ड में 27 पैटर्न जोड़े और प्रतियोगियों की जीत के लिए $75,000 की सीमा निर्धारित की।